आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन जून 2025, यानी जून 2025 में जो है ना आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो है पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर जो है ना ये कौन बनी है। तो ये जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनी है ना ये आपका सना मीर जो ये आपका बनी है। तो ऑप्शन बी सना मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में जो है ना मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में जो है ये आपका किस खिलाड़ी को जो आपका नामित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में जो है ना 2025 में जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में जो है ना ये आपके सुभाषिष बोस को जो है ये आपका नामित किया गया था। तो ऑप्शन डी सुभाषिष बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि महिला वर्ग में जो है ना सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है ये किसे चुना गया है, तो आपके सौम्या गुगलोत को जो है ना ये आपका वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो आपका चुना गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले सर्वश्रेष्ठ कोच अगर पुरुष वर्ग में पूछा जाए तो देखिए पुरुष वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ कोच रहे ना ये आपके खालिद जमील को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार जो आपका दिया गया है। वहीं अगर महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच के बारे में पूछा जाए तो आपका सुजाता कार को जो है ना ये आपका सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के रूप में जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा गोलकीपर के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है ना ये आपका पुरुष वर्ग में जो है ये आपके विशाल कैथ रहे हैं, और महिला वर्ग में जो आपके सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है ना ये आपका एलंग बाम पंथोई चानू जो है ये आपका महिला वर्ग में जो आपका रही है। वहीं अगर इमर्जिंग प्लेयर्स में अगर बात कर ले तो ये पुरुष वर्ग में जो आपका सबसे होनहार खिलाड़ी है ना ये आपके ब्रिशन फर्नांडिस रहे हैं, और महिला वर्ग में जो इमर्जिंग प्लेयर है ना ये आपका तोईजाम थोई बिसाना चानू रही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है ये कहां पर दिया गया था, तो ये पुरस्कार समारोह जो है ना ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ओशियंस डे 2025, यानी 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस का जो थीम है यानी विषय जो है ना ये क्या रहा था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विश्व महासागर दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 8 जून को जो आपका मनाया जाता है, और 2025 का जो इसका विषय है यानी थीम जो रहा था ना ये आपका वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना, ये जो आपका विश्व महासागर दिवस का जो है आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के जो है ना 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का जो शुभारंभ या फिर उद्घाटन जो है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए पेमा खांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वात्सल्य योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वात्सल्य योजना जो है ना ये आपका किससे संबंधित है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वात्सल्य योजना जो है ना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जो है ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका वात्सल्य योजना है ना ये आपका 2 मुख्य सरकारी योजनाओं से जो आपका संबंधित है। एक तो आपका बच्चों के लिए पेंशन योजना, और दूसरी जो है ना ये आपका बाल संरक्षण और विकास से जुड़ी योजनाओं से जो है ये आपका संबंधित है। जिसमें अगर एनपीएस वात्सल्य योजना की बात कर ले तो ये जो आपका नाबालिगों के लिए जो है ना ये आपका एक पेंशन खाता है, जबकि मिशन वात्सल्य बच्चों के लिए जो है ना एक आपका स्वस्थ और सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने के लिए जो आपका एक व्यापक पहल है। तो ऑप्शन में आपका जो है बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण से जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है ना वर्तमान में अध्यक्ष जो आपके कौन है। तो देखिए जो आपके एनएचआरसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। तो ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पदभार जो है कब ग्रहण किए हैं, तो ये आपका 23 दिसंबर, यहाँ पे 30 नहीं 23 दिसंबर 2024 को जो है ना ये आपका पदभार जो वो ग्रहण किए थे। और ये मतलब कि एनएचआरसी के अध्यक्ष बनने से पहले जो है ना ये आपके न्यायमूर्ति जो रामा सुब्रमण्यम थे ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो है पूर्व न्यायाधीश भी जो है आपके रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर लीजिए वर्तमान में एनएचआरसी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, ये कितने नंबर के अध्यक्ष जो है आपके बनाए गए हैं, तो ये आपके 9वें नंबर के अध्यक्ष जो आपके बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जुलाई 2025 में जो है ना अटल इनोवेशन मिशन के जो है नए निदेशक जो है ना, यानी इसका जो नया डायरेक्टर है ये किसे जो है आपका बनाया गया है। तो देखिए जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के जो नए निदेशक है ना ये दीपक बगला को जो है आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन सी दीपक बगला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अटल इनोवेशन मिशन जो है ना ये आपका नीति आयोग का जो एक आपका प्रमुख पहल है और इसका जो उद्देश्य है ना ये भारत में नवाचार, स्टार्टअप, संस्कृति और उद्यमिता को जो है आपका बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चेस्ट कैविटी यानी छाती गुहा जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ये आपका स्थित होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका छाती गुहा है ना ये आपका पसलियों से जो आपका घिरा होता है, यानी रिब्स से जो आपका घिरा होता है। और इस गुहा में जो है ना ये आपका हृदय यानी हार्ट और फेफड़े जो आपके स्थित होते हैं। वहीं अगर अग्नाशय भी ऑप्शन में आपका दिया गया था तो देखिए अग्नाशय और गुर्दा जो है ना ये आपका पेट की गुहा में होते हैं, ना कि आपका मतलब कि इसमें होते हैं। इसके अलावा फेर्निक्स की बात कर ली यानी ग्रसनी जो है ना ये आपके गर्दन के भाग में होता है, ना कि आपका छाती में होता है। इसलिए आपका यहाँ पर छाती के बारे में पूछा गया था कि छाती गुहा जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा अंग में आपका स्थित होता है। तो आपका हृदय यानी हार्ट में होता है। तो ऑप्शन बी हृदय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक इजी सा न्यूमेरिकल आया था कि यदि ध्वनि की चाल जो है ना 340 मीटर पर सेकंड है और दूरी जो आपका 17 मीटर दिया गया है तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में जो है ना ये कितना समय जो है आपका लगेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इजी सा आपका फॉर्मूला था, आपको पता होता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए डिस्टेंस आपका 17 मीटर जो आपका दिया गया है और आपका स्पीड कितना दिया गया चाल, तो ये आपका 340 मीटर जो आपका दिया गया है। तो 17 को 340 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 0.05 सेकंड जो है ना ये आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 0.05 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल्स का जो कार्यात्मक समूह है ना ये कौन सा होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जो है ना एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसी कार्बन परमाणु से जो आपका जुड़ा होता है। यानी आपका जो मतलब कि अल्कोहल का जो आपका कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल जो ग्रुप होता है ना ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो OH आपका ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अल्कोहल का अगर आपसे सामान्य सूत्र पूछा जाए कि क्या होता है तो ये आपका ROH होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आपसे आगे की शिफ्ट में कीटोन समूह का अगर पूछा जाना तो देखिए कीटोन ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना ये आपका CO होता है। वहीं एल्डिहाइड ग्रुप का जो होता है ये आपका CHO होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप का जो है ना ये आपका COOH होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है ना निम्नलिखित में से क्या होता है। जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा जो है ना ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ना ये आपका किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी जो है अन्य तरीकों से भी जो आपका पहचाना जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन में जो है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है यानी हाइड्रोजन का हटना जो है ना ये दोनों जो मतलब क्रियाएं हैं ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है यानी ऑक्सीकरण में होता है। वहीं अगर रिडक्शन की बात कर ले यानी अपचयन की बात कर ले तो इसका विपरीत जो है आपका रिडक्शन में होता है। इसमें आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण जो है ना ये आपका रिडक्शन में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका जो है पूछा गया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना ऊतक का